राजीव भवन में हुई जिले के विधायकों की बैठक। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने की चर्चा। पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने संभाला कार्यभार। बैठक में पत्रकारों से की चर्चा, जाने सुझाव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 108वां स्थापना दिवस मनाया गया। सेवाभावी कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और शैक्षणिक संस्थाओं में वार्षिक उत्सवों की रौनक, नन्हे वैज्ञानिकों की सोच और मासूम अदाओं का कमाल। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज पूरे 7 सितारों की रोशनी दिखाई दी। जी हां, ये 7 वो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने जीत दिलाई और विधायक चुना। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में जिले की 7 विधानसभाओं के विधायक और कमेटी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, उपाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एवं छिंदवाड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना तथा विधायक गण मौजूद थे। जिले में नवागत एसपी मनोज राय ने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेने का निर्णय लिया। अधिकारियों की बैठक लेने के बाद विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। संतरी खड़ा रहे, शेष घाट स्वस्थान। भोपाल रेलवे से ट्रांसफर के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे एसपी मनोज राय ने कुर्सी संभालते ही अधिकारियों की बैठक लेने का निर्णय लिया। महिला अपराध पर लगाम कसने की बात कही। होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल और बैतूल में रह चुके मनोज राय छिंदवाड़ा में एसएफ बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भी कुछ समय तक सेवाएं दे चुके हैं। ग्रहण किया है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे, पुलिस का में लोगों का विश्वास बढ़े, महिला अपराध नियंत्रित रहे और एक टीम भावना के साथ पूरी छिंदवाड़ा टीम काम करे और जो विश्वास हम लोगों में दिखाया गया उस विश्वास पर खरे उतरे। कौन से सर बैच के? मैं 1995 बैच का डीएसपी कैडर से था और इसी वर्ष मुझे आईपीएस हुआ। तो इसके पहले कहाँ कर रहे हैं सर आप? इसके पूर्व में अभी एसआरपी भोपाल से आया हूँ। उसके पहले लगभग 6.5 साल में इंदौर में एडिशनल एसपी सिटी के रूप में रहा था। खंडवा और बुरहानपुर में एडिशनल एसपी रहा हूँ। एसपी पीटीएस पचमढ़ी रहा हूँ। उसके पहले मैं सीएसपी खंडवा और सीएसपी इंदौर रहा हूँ। उसके पूर्व में मुरैना और बैतूल जिलों में रहा हूँ। 4 महीने में छिंदवाड़ा में बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के रूप में 2008 में मैं रहा। सर, हर क्षेत्र की प्राथमिकता अलग होती है। छिंदवाड़ा को सर किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्योंकि आप पहले भी यहाँ कि अभी तो आज मैंने ज्वाइन किया है जी। यहाँ की प्राथमिकताओं को पहले आज सभी अधिकारियों को मैंने बैठक बुलाई है। उस बैठक में सबसे चर्चा करूंगा और यहाँ के जो
समस्याएं हैं उनके अनुरूप एक प्लानिंग बना के हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। नवागत पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों की परिचयात्मक बैठक ली और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए सुझाव लिए। ज्यादा अच्छे मानसिक रूप से तैयार होकर काम कर पाएंगे और इसका निश्चित रूप से हमारा वर्किंग स्टाफ है थाना स्तर पे, उसको इसके निश्चित रूप से कप सिरप आता है, इसकी पूरी बोतल भी नहीं है तो उसमें नशा आता है। कुछ लोग जो है ये बाम जो होता है उसको भी ब्रेड में लगी खाते हैं। मतलब ऐसे कई तरीके लोगों ने अपना लिए हैं, मतलब नशे के लिए। और हेल्थ के ऑफिसर से मिलके एक ज्वाइंट टीम बना के ये सुनिश्चित करेंगे कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे बिना प्रेस्क्राइब किसी को न दिया जाए। और मुझे तो आप बता रहे हैं, मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि चूंकि रोड बहुत अच्छे हैं तो जो एक फन ऑफ होता है कि बहुत ही तेज ड्राइविंग करना, रेस ड्राइविंग करना, वो भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसका आज मैंने डीएसपी ट्रैफिक को, और उस पर फिर वहाँ पे कहीं हमें अगर लेफ्ट टर्न को चौड़ा करना है, वहाँ पे कोई डिजाइनिंग की कोई समस्या है या वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मैन पावर अगर करने हैं, ठीक है, कुछ काशंस लगाने हैं, तो ये हम मैंने बता दिया, ये बहुत जल्दी हम पूरी तैयारी करके और नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनके साथ मिलके हम लोग एक ट्रांसपोर्ट कमेटी की बैठक होती है, बैठक लेके हम लोग ये करेंगे कोशिश कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। और जो एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट ऐसी चीज होती है कि जिसमें बिना किसी अपराध के बहुत से लोग उसमें अपनी जान गंवा देते हैं या आजीवन अपने अपंगता की स्थिति आ जाती है। ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है और उसमें हम लोगों का प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स को हम लोग इसमें कम करने का प्रयास। छिंदवाड़ा में पेयजल की समस्या, लगातार बढ़ते पेयजल संकट से निपटने के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए कुछ समय का इंतजार करना होगा। माचागोरा डैम से पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। फिलहाल कन्हरगांव डैम में मार्च तक का पानी बचा है। कन्हरगांव जलाशय से अभी एक दिन के अंतराल से पानी सप्लाई दी जा रही है। कम पानी के कारण वाटर फिल्टर प्लांट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक दिन के अंतराल से अगर पानी सप्लाई होता रहा तो मार्च के अंत तक पानी सप्लाई होगा। गर्मी में पानी की किल्लत से निपटने के लिए माचागोरा डैम से जल्द ही पानी की सप्लाई दी जाएगी। फिल्टर प्लांट धर्म टेकड़ी पर लगभग तैयार हो चुका है। 18 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। शेष 4 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी बाकी है। पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। वहाँ डालेगी कभी हम लोग जो है एक दिन आड़ में नगरीय क्षेत्र में पानी दे रहे हैं और इस हिसाब से हमारे पास जो है 30 मार्च तक अभी कहीं कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। और जहां तक उसके बाद की बात है, गर्मियों के दिनों की जो बात है, उसके लिए जो हमारा अमृत प्रोजेक्ट है वह उससे हमारा काम चालू है। और जो कि माचागोरा डैम से लेके धर्म टेकरी में जहाँ हमारा WPT बन रहा है वहाँ तक लगभग 22 किलोमीटर जो हमारी पाइपलाइन डलना है। 18 किलोमीटर पाइपलाइन हमारी डल चुकी है, 4 किलोमीटर का मात्र काम बचा हुआ है। इसके अलावा जो हमने एक नया कलेक्टर साहब से चर्चा करके और माइनिंग फंड से जो हमने 10-11 करोड़ रुपए सैंक्शन कराया है, उस फंड से ये होगा कि जो हमारा धर्म टेकरी फिल्टर प्लांट से कुलबेहरा जो हमारा पुराना फिल्टर प्लांट है वहां तक यदि पाइपलाइन आ जाती है, वो लगभग 10 किलोमीटर की है, वह हम प्रयास करेंगे कि 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से 1 अप्रैल से हम ये प्रयास करेंगे कि हम पानी पूरी तरीके से पब्लिक को पिला सके और कहीं कोई ऐसी समस्या गर्मी के दिनों में न बने। तो दोनों प्रोजेक्ट में रहेगा सर माचागोरा? ये दोनों हमारे पैरेलल चल रहे हैं ताकि एक पैरेलल व्यवस्था बनी रहे कि यदि ऐसी कभी स्थिति आती कि बारिश नहीं हुई या पानी नहीं आया तो जो कन्हरगांव डैम पर हमारी निर्भरता है वो एक तरीके से कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 108वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवारी बाजार स्थित शाखा के तत्वावधान में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। हमारे बैंक के 108वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चोला मंडलम इंश्योरेंस कंपनी के तत्वावधान में अपने सम्मानित ग्राहकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की है और उसका लाभ हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे ग्राहक लें। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हमने रखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गंज शाखा द्वारा बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर निशक्त विद्यालय में बच्चों को कंबल वितरित किए गए। सब बाहर से मंडी दीप तक से हैं बच्चे। अच्छा, फ्री ऑफ चार्ज है सारा, मतलब कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। पेरेंट तो अटैचमेंट होना स्वाभाविक है। हमारे दूसरे हॉस्टल में सब इससे छोटे बच्चे, 6 साल की बच्ची। ये सब पिक्चर वगैरह दिखाने के लिए मेरे को कौन कोई इनकी डिमांड पे कभी-कभी ये इनकी डिमांड रहती है, मजा आता है। जी सर। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? हम लोग बैंक से आए हुए हैं, हमारा स्थापना दिवस है तो हम सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा मदद करेंगे बैंक के तरफ से। इनकी जो भी गवर्नमेंट से जो फंड वगैरह आते हैं, सिक्स्थ क्लास में है जी। हाँ, क्या नाम है? देवकी। चलो ये कंबल जो है थैंक यू। हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 108वां स्थापना दिवस है। हम इस सिलसिले में हमने सोचा है कि यह निशक्त विद्यार्थियों के लिए कुछ मदद करें। इसी सिलसिले में सभी के लिए एक ब्लैंकेट बैंक के तरफ से दिया हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए कुछ हमेशा तरसते, कुछ अच्छा काम करने के लिए। हमारा क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा से हम लोग ये सब सोचा है। इस अवसर को उपयोग करते हुए सभी बच्चे लोग या स्कूल में हमने देखा है इन लोग अच्छी तरह से पढ़ा रहे, तो इनको हमने सोचा ये अच्छा मौका है, विंटर की सीजन है, उन लोगों के लिए सभी के लिए एक कंबल बैंक की तरफ से दे दें गिफ्ट। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ एकत्रित है। यहाँ का NGO के देख के हमें बहुत खुशी हुआ। बहुत लोग शिक्षक भी है, तो उन लोग अच्छी तरह से इधर सभी लोगों का देखभाल करते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
तो उनको एक तरीके से सेंट्रल बैंक की तरफ से मदद करने के लिए। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर एक कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज। बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, all kinds of furnitures and interior solutions. स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साई कैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कलेक्ट्रेट के मिनी संवाद कक्ष में आज महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेकर कलेक्टर वेद प्रकाश ने अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान एवं मातृत्व वंदना अभियान की प्रगति की समीक्षा की और जरूरी निर्देश प्रदान किए। जुनारदेव में कोई विशेष ट्रैवल एरिया दिक्कत, अमरवाड़ा और जुनारदेव एक तरह का होना चाहिए। जुनारदेव में किस तरह की दिक्कत है सर? एक तो वो है सर सागर एरिया हमारा, वो पूरा शैडो ही टाइप का एरिया है सर। शैडो तो मोबाइल के कारण शैडो है। हाँ शैडो भी है वैसे भी, और सर प्रकरण वहाँ पे बहुत मुश्किल मतलब निकलेंगे क्योंकि एक आध तो आते हैं सर
और बाकी सेकंड और थर्ड सवाल आधार की एक विशेष समस्या है सर। जिम्नादेव में 2 परियोजनाएं आधा एरिया में देखता हूँ सर। आधार में ये समस्या है कि आधार कार्ड हितग्राही बना देता है बैंक अपडेट करवाने के लिए सर अपडेट में प्रॉब्लम होती है तो आधार को लेके इशू। यस सर आधार की सिम लगा। निर्मला इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में आज वार्षिक उत्सव के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। Today we have organized this fancy fair for the charitable cause. So I request all of you to donate generously for the noble cause. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Light is the symbol of truth, knowledge and understanding. Sister Rochna, the manager Sister Shalini George, respected principal Sister Deepika, Mr. Amit Sarathe sir and अपनी मांगों को लेकर अल्प बचत अभिकर्ता संघ आंदोलन पर है। संघ की छिंदवाड़ा इकाई भी लगातार धरने पर है। अभिकर्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। अभिकर्ताओं का ये आंदोलन तीसरे दिन छिंदवाड़ा के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि जो अल्प बचत योजनाएं डाक विभाग की केंद्र सरकार के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, उन डाक विभाग से संबंधित योजनाओं में जो ऑलरेडी इंसेंटिव जो इनको अल्प बचत समूह को मिलता है, वो धीरे धीरे सरकार ने कम करने का प्रयास किया है। कुछ योजनाओं में इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो चूंकि
ये महिला समूह से शुरू होती है। अल्प बचत योजनाएं घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कराती हैं, उनकी जानकारी देती हैं, उनको द्वारा वहाँ से जो राशि एकत्रित होती है वो डाक विभाग में जमा करते हैं, जिससे देश के अंदर ये योजनाओं को लागू किया जाता है। इसका 90% प्रदेश सरकार को जाता है। इसमें दोनों सरकारों की ये अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले समूह सरकारों की मदद करते हैं, सरकारों को निवेश बढ़ाते हैं। उन्हीं योजनाओं में वर्तमान कुछ समय से सरकारों ने जो इनको इंसेंटिव दिया जाता था वो धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया है। कुछ योजनाओं में पूरी तरह से बंद कर दिया है, जैसे आपका सीनियर सिटीजन योजना, सुकन्या योजना, इसमें इंसेंटिव देना इनको बंद कर दिया गया है, जो इसको चालू किया जाए, जिससे कि जो पढ़े लिखी महिलाएं, पढ़ा लिखा नवयुवक वर्ग जो इससे जुड़ा हुआ है वो अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाए और इस देश में निवेश लाने का जो प्रयास बाहर से किया जा रहा है उससे ज़्यादा प्रयास हमारे अभिकर्ता जो पूरे देश के अंदर लगभग 8 लाख लोग हैं, ये केंद्र सरकार की योजनाओं में वो पैसा ला के इकट्ठा करके जमा करते हैं, जिससे इस देश में बढ़ोतरी हो। यही इनकी मांग है। इनकी जो कमीशन जो मिल रहा है वो कमीशन पूरे योजनाएं जितनी लागू है उसमें उनको मिलना चाहिए। जैसे कि जीवन बीमा विभाग के अंतर्गत ये जो कमीशन मिलता है वो हर विभाग उनके कार्य के लिए एजेंट को कमीशन दिया जाता है, ऐसी डाक विभाग के कार्य के लिए भी इनको कमीशन मिलना चाहिए और कमिश्नर की बढ़ोतरी हो, यही हमारी मांग है। जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला जनप्रतिनिधियों के लिए 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इन कार्यशालाओं के जरिए महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों व जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए जरूरी जानकारियां दी जा रही है। जो लोगों को अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करे, ठीक है, लोगों को सशक्त बनाए और अगर कोई काम हो रहा है उस पे बदलाव लाए। कोई अगर जैसे कि गांव पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे ले जाने के लिए कोई काम करे तो वो एक अच्छा नेतृत्व करता रहता है। पूछ कैसे पाएंगे किसी निकल के बाहर लाओ, आप जो पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए कि अच्छा नेता कौन होना चाहिए, बताओ जिसका आपका विकास करना चाहता है, गांव का विकास करना, ठीक है। और कोई बताएगा जिले का भी होना चाहिए, चलो जिले का विकास होना चाहिए। और कोई हमारे भारत का भी गाँव का विकास होगा। इस चीज को इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी चीज जोड़ेंगे आप उसमें, क्या होना चाहिए जब समझेंगे? साफ सफाई होना चाहिए, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि अच्छा नेता कौन होना चाहिए। देखिए, अच्छा नेता वह होता है जो सभी को एक साथ लेकर चलता है, ठीक है, सभी को एक साथ लेके चलता है और सभी के लिए एक समान काम करता है, समान तरीके से। कि ऐसा तो नहीं कि इसको ज्यादा उन्होंने दे दिया अच्छा काम और इसको थोड़ा काम दे रहा है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब हम कई बार ये होता है कि जब हम नेतृत्व करते हैं तो कुछ लोग हमारे विपक्ष में भी होते हैं। मतलब ये काम जब शुरू करते हैं तो 100 लोग आपके साथ होते हैं तो 50 आपके विपक्ष में। लेकिन आपको ये देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे मैक्सिमम लोग प्रभावित हो, उससे लाभान्वित हो। अगर अधिक से अधिक लोग उस कार्य से लाभान्वित होते हैं तो आपको उसको महत्व देना है, न कि उन लोगों को जो उसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध के टाइम भी ये देखना पड़ेगा कि वो विरोध कर रहे तो सही है या गलत। विरोध हमेशा गलत नहीं होता, क्योंकि वो भी हमको सिखाता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको पूरा करें। तो कई बार क्या होता है, देखिए, कई बार जो निर्णय लेता है ना वो भी हमेशा सही नहीं होता है, उसमें भी कुछ कमियां होती हैं। तो उसको भी जो लोग बोल रहे हैं ना उसको सुनना पड़ता है और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि वो जो बोल रहे होते हैं ना उनकी बातें भी सही होती है, हो सकता है कई बार अपन गलत हो, हमेशा अपन सही नहीं हो सकते, ये परफेक्ट नहीं कह सकते कि जो अपन ने निर्णय लिया है वो हमेशा सही ही होगा। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आप रोज फेस करते हैं। तो समग्रता के साथ सोचना, समग्रता के साथ सोचना मतलब जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो। तो ये डिसीजन आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं कि आप कहीं वो 3 लोगों के बहकावे में तो नहीं जा रहे। तो एक अच्छा नेतृत्व वो होता है जो सबको ले जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के क्रम में भोपाल से विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से जानकारियां लेकर समीक्षा की गई और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बाकी तो 6,23,000 है, उनकी एंट्रियां की बात नहीं है। क्या करना चाहिए बताओ, बाकी लोग बताएं, पन्ना बताओ।
सर कुछ जो पुराने हैं सर होम स्टे, उसमें अगर पीएम आवास अलाउ कर दिया जाए सर, पॉलिसी लेवल पे कुछ डिसीजन हो जाए तो हो सकता है। आपके पूर्ण आवास है, उनको पूरा करने के लिए स्टेप वाइज क्या क्या करना है ये सर वसूली तो सर चल रही है सर, जो अपूर्ण है ज्यादातर तो हैंड टू माउथ है सर, उनके पास है नहीं, वसूली में भी आते, पेशी में भी आते सर। 557 इनकम्प्लीट आवास है। आपका क्या फीडबैक है, ये पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्या इनमें किस्तें दी गई हैं? सर पैसा तो गया है सर सबको, और मोस्टली अभी उनके पास है नहीं सर कुछ, और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो पैसा कंज्यूम कर लिया है, कंज्यूम कर लिया सर। जी सर, और कुछ सर इसमें कई जगह तो आवास के रेमिनेंट्स भी हैं, जैसे सर 4 फुट 8 फुट पत्थर की दीवार भी मिलती है सर, और कुछ लोग माइग्रेट भी हैं सर इसमें से। तो हम क्या माने, इसको एक तरफ तो करना पड़ेगा, जो घर इसमें से पूरे हो सकते हैं उनको पूरे करेंगे, बाकियों को राइट अप करना पड़ेगा और रिकवरी में डालना पड़ेगा, यही हो। तो फिर ये एक्सरसाइज शुरू करें। तो 2 चीजें हैं, 53,000 मकानों को क्लोज करना, उनके सैंक्शन को, और ये 37,950 को या तो आप कहें हम पूरा कर सकते हैं, या आप कहें कि हम इसको RRC में डाल रहे हैं। 70,000 में अभी कोई बनाएगा भी, और हम उसको बढ़ा करके 40 कर भी नहीं सकते। ऐसे उनके पास है नहीं सर, सही बोल रहे हैं, हैंड टू माउथ है सर। किड्सी प्ले स्कूल में आज एनुअल फंक्शन के अंतर्गत बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोहा। स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्ययन और अध्यापन के साथ रोचक सांस्कृतिक गतिविधियों में बच्चों की मासूम अदाएं उनके अंदर की प्रतिभा को नए आयाम देती है।
दादा धूनीवाले की जयंती के उपलक्ष्य में आज अनगढ़ हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन कर श्रद्धालुओं ने इष्ट आराधना की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। राजीव भवन में हुई जिले के विधायकों की बैठक। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने की चर्चा। पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने संभाला कार्यभार। बैठक में पत्रकारों से की चर्चा, जाने सुझाव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 108वां स्थापना दिवस मनाया गया। सेवाभावी कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और शैक्षणिक संस्थाओं में वार्षिक उत्सवों की रौनक। नन्हे वैज्ञानिकों की सोच और मासूम अदाओं का कमाल। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।